हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का जियोग्राफी चैप्टर 3 दैट इज ड्रेनेज। तो जब हम लोग ड्रेनेज की बात करते हैं सो इस शब्द से हम लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम। हम लोग रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सो ड्रेनेज बेसिकली फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ड्रेनेज का मतलब होता है फ्लो। अब अगर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अर्थ के ऊपर क्या फ्लो हो रहा है? अर्थ सरफेस पे तो वाटर ही फ्लो हो रहा है, रिवर ही फ्लो हो रहा है, तो रिवर सिस्टम। बट अगर मैं रिवर सिस्टम को एक्सप्लोर करूं तो रिवर अलग चीज है, रिवर सिस्टम एक अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको आप समझो। जैसे सपोज करिए कोई एक रिवर है ए, ये मान लीजिए रिवर है, ठीक है, ये रिवर ए है, इसमें दूसरा रिवर कहीं और से आके ऐड हो रहा है, रिवर बी। तो नो डाउट रिवर बी अपना सारा पानी ए को ऐड कर रहा है। आगे चल के कहीं पे ये रिवर जो है अलग डायरेक्शन पा लिया, एक पार्ट, और एक पार्ट जो है सीधे, तो मान लीजिए ये सी, यहां से कुछ वाटर जो है ये सी रिवर लेके जा रही है। कहने का मतलब क्या हुआ? रिवर बी जो है, रिवर बी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ए। जब हम लोग रिवर बी को बोलेंगे, रिवर बी बेसिकली रिवर ए की ट्रिब्यूटरी है। अभी के टाइम में अगर एग्जांपल भी देखना चाहो तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने गंगा ए हमारा है, बी मान लीजिए यमुना है, और सी मान लीजिए हुगली है, हुगली। नाउ इसी तरह से रिवर सी क्या करेगा? रिवर सी जो है डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर ए। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं कह रहा हूं रिवर बी जो है ए की ट्रिब्यूटरी है, मींस रिवर बी अपना एड्स वाटर टू रिवर ए। रिवर बी अपने पानी को ऐड कर रहा है रिवर ए के साथ। इसी तरह से रिवर सी जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम रिवर ए। क्लियर? तो जब हम लोग बात करते हैं किसी भी रिवर सिस्टम का, एट दैट टाइम वी डिस्कस अबाउट दैट रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी और उसका डिस्ट्रीब्यूटरी। ये सब चीजें हम लोग क्या कर रहे होते हैं? कंसीडर कर रहे होते हैं। सो ड्रेनेज क्या रिप्रेजेंट करता है? ड्रेनेज रिप्रेजेंट करता है जो भी रिवर है पर्टिकुलर। मान लीजिए आपने कहा कि गंगा ड्रेनेज की बात किया, तो गंगा ड्रेनेज का मतलब ये हो गया कि गंगा की जो रिवर है और इसको ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। क्लियर यहां तक? वेरी गुड। नाउ कभी भी आप कोई रिवर को फ्लो करते हुए देखोगे, अल्टीमेटली या तो ये फाइनली रिवर क्या कहोगे? मर्ज कहोगे? मर्ज मतलब मिलना, या फिर रिवर ड्रेन इनटू कहां पे मिल जाता है? या तो ये लेक में चला जाता है, किसी लेक में कोई ये चला जाएगा, मिल जाएगा, या किसी सी में देखने को मिलेगा, और या फिर किसी ओशियन में। यही होता है फाइनली जो है कोई भी वाटर, कोई भी रिवर जो है या तो किसी लेक में जो है ड्रेन हो जाता है, या तो किसी सी में, या फिर किसी ओशियन में। तो जब हम लोग रिवर सिस्टम और उसका ड्रेनेज पॉइंट, ड्रेन या फिर बोल लो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट कौन सा? रिवर का। इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, यानी कि मीन्स हमारा जो ऑब्जर्व करने का कंटेक्स्ट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं कि वो रिवर कहां पे
किसमें ड्रेन हो रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग बोलते हैं उसको ड्रेनेज सिस्टम, वी कॉल इट ड्रेनेज सिस्टम। तो अगर मैं कहूं कि गंगा ड्रेनेज सिस्टम बताओ, तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम में आप बताओगे कि गंगा रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज और बे ऑफ बंगाल। अगर मैं एग्जांपल के लिए गंगा रिवर सिस्टम बोलूं तो एग्जांपल के लिए गंगा ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये हो गया कि गंगा प्लस इसकी ट्रिब्यूटरीज प्लस इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, प्लस इसका बे ऑफ बंगाल। यानी इतनी सारी बातों को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं। क्लियर? कोई भी अगर आप रिवर कंसीडर कर रहे हो तो आप एक कंटेक्स्ट में ऐसे भी देख सकते हो। मान लीजिए कोई एक रिवर है, तो रिवर जो है पर्टिकुलर कितना एरिया कवर कर रहा है, एरिया कितना कवर कर रहा है वो पर्टिकुलर रिवर, और एट द सेम टाइम आप ये भी कंसीडर कर सकते हो ये कितने एरिया को सर्व कर रहा है। कोई एक रिवर है, उसको इस कंटेक्स्ट में अगर कंसीडर करें कि वो कितने एरिया को कवर कर रहा है और कितने एरिया को सर्व कर रहा है, मींस एरिया कम्स इनटू पिक्चर, तो हम लोग उस रिवर के बजाय हम लोग उसको रिवर बेसिन कहने लगते हैं। रिवर बेसिन, यानी रिवर बेसिन क्या क्या कंसीडर कर रहा है, रिवर और प्लस उसका आसपास का एरिया। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं अगर गंगा रिवर बेसिन, तो आप बोलोगे कि जैसे मान लो गंगा कहां कहां से पास हो रही है, यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा, और भी जो छोटे मोटे स्टेट्स आ रहे हैं। तो ये गंगा रिवर बेसिन के बारे में। यही अगर हम लोग ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग ना सिर्फ रिवर सिस्टम को इंक्लूड कर रहे हैं, साथ में उसके आसपास के जितने एरियाज को वो रिवर नदियां जो सर्व करती हैं, जैसे ये है, इसके आसपास की जितनी नदियां, ये जितनी नदियां सर्व करती हैं, सारे के सारे कंसीडर किए जाएंगे रिवर सिस्टम और उसके आसपास के एरियाज। क्लियर है? एरियाज के कंटेक्स्ट में आ गया ये रिवर से आगे बढ़ के। अब जैसे एग्जांपल के लिए गंगा रिवर सिस्टम की अगर बात करें, गंगा रिवर सिस्टम यानी कि गंगा ड्रेनेज बेसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारा गंगा जो है सिर्फ यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार नहीं, ये मध्य प्रदेश को भी कवर करता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान को भी कवर करेगा। कैसे? राजस्थान, ये जो यमुना है, इसकी ट्रिब्यूटरी जो है आपकी मध्य प्रदेश की कुछ नदियां, उन नदियों की ट्रिब्यूटरी जो है चंबल जैसे रिवर जो राजस्थान से होके आती है, तो समहाउ आप कह सकते हो जो बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन, गंगा ड्रेनेज बेसिन, वो बहुत ही लार्ज एरिया कवर करता है। क्लियर है? वेरी गुड। आप वैसे तो जो आसपास के एरियाज हैं उनको आप, जो नदियों के आसपास के एरिया, उनको आप वाटर शेड भी कह सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। वाटर शेड भी कह सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो मेजर क्या हो गया? मेजर हो गया आपका ड्रेनेज बेसिन जो एरियाज को कवर करता है। वेरी गुड। नाउ अब जब हम लोग एरिया के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो दो ड्रेनेज बेसिन, अगर कोई दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन है, टू डिफरेंट ड्रेनेज बेसिन अगर है, एक सेकंड इसको मैं मिटा दूं, तो अगर कई सारे ड्रेनेज बेसिन को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये ड्रेनेज बेसिन जो है, कुछ उनके जो रिवर्स है, एक का डायरेक्शन कुछ और है, दूसरे का डायरेक्शन कुछ और है। तो कह सकते हैं कि जो ड्रेनेज बेसिन होते हैं, ड्रेनेज बेसिन का मतलब हो गया वो एरिया, ड्रेनेज का मतलब हो गया उसके जो भी रिवर्स है। ड्रेनेज बेसिन, अगर इसके सेपरेशन को देखोगे कि ये दूसरा अगर ड्रेनेज बेसिन है, ड्रेनेज
बेसिन है, दे ऑलवेज सेपरेटेड थ्रू अ हाईलैंड। कुछ हाईलैंड आपको दिखेंगे, कुछ हाईलैंड्स कह लो या कह लो अपलैंड्स, इस तरीके का कुछ ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर दिखेगा जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से सेपरेट करता है। तो ये कर क्या रहा है, ये सेपरेट करता है, सेपरेट ड्रेनेज बेसिन्स। ड्रेनेज बेसिन्स को क्या कर रहा है, सेपरेट करता है। इस हाईलैंड को बोला जाता है, इस अपलैंड को बोला जाता है, इस अपलैंड या हाईलैंड को बोला जाता है वाटर डिवाइड। क्या बोल रहे हैं, वाटर डिवाइड। जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो, एग्जांपल के लिए अंबाला जो रीजन है, एग्जांपल के लिए जो अंबाला रीजन है, एक तरह से वाटर डिवाइड की तरह बिहेव कर रहा है, लाइक वाटर डिवाइड। किन रिवर सिस्टम, रिवर बेसिन के लिए वाटर डिवाइड। एक साइड में आपको मिल जाता है इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम कह लो, बेसिन कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक जो बेसिक डिफरेंस होना चाहिए वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर रहना चाहिए उस पॉइंट को लेकर। इधर आपका गंगा रिवर सिस्टम, एक तरफ आपका मिल गया इंडस रिवर सिस्टम, दूसरी तरफ गंगा रिवर सिस्टम। तो यहां से एक बात और कंक्लूड कर सकते हो कि जो भी रिवर का फ्लो है वो डिपेंड कर रहा है उस जियोग्राफिक लोकेशन का रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर का मतलब क्या होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ये हाइट से ही तो आएगा, रिवर फ्लो होगा। ऐसे ही रिलीफ फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीफ फीचर्स एज पर रिलीफ फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन रिवर्स जो इंडियन रिवर्स है कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, टू पार्ट्स। दो पार्ट में हम लोग इंडिया के रिवर सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, एक है हमारा हिमालयन रिवर, दूसरा है हमारा पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, एक है हमारा हिमालयन रिवर और दूसरा है हमारा पेनिनसुलर रिवर। आई होप कि आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं समझाना चाहूंगा मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये रिवर कहां पे फ्लो हो रही होगी, क्योंकि आई नो कि आपका इतना माइंड तो अच्छे से चल रहा है। सो डोंट वरी, मैं इस चीज को बना के बोर नहीं करूंगा, आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि पेरेनियल रिवर्स जो है वो ये वाली है और जो गंगा रिवर है वो ये वाली है। और इनको डिवाइड करने में मेजर रोल प्ले करता है आपका सतपुड़ा और विंध्याचल एंड सतपुड़ा। गुड। नाउ हिमालयन रिवर की अगर बात करें, हम लोग रिवर के ही कंटेक्स्ट में बात करेंगे, उसके द्वारा किए गए एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, आप पहले हिमालयन रीजन को समझो। हिमालयन रीजन जो है बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है, ज्यादातर आपको मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि थोड़ा सॉफ्ट होता है। वहीं जो पेनिनसुलर रीजन है ये इग्नियस या कह सकते हो क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ है जो कि काफी हार्ड होता है। ये तो मैं वहां का लैंड स्ट्रक्चर बता दिया। अब अगर नदियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो यहां की जो नदियां होती हैं हिमालयन रीजन की, जो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती है, इसमें आपको थ्रू आउट द ईयर आपको पानी मिलेगा। सो रिवर्स यहाँ की ज्यादातर यहाँ की पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल मीन्स वाटर इन रिवर थ्रू आउट ईयर, पूरे साल इसमें पानी होता है लगभग। यहां पर जो वाटर है, यहां की जो रिवर्स है नॉन पेरेनियल होती है,
नॉन पेरेनियल। नाउ इसका रीजन आप बताओ, इसका रीजन सोच के बताओ, दिमाग लगाओ। सी जो ये रिवर्स है दे गेट वाटर फ्रॉम, एक तो रेन से इनको पानी मिलता है, जब बारिश हो रही है तब भी इनको पानी मिलता है, और स्नो मेल्टिंग से मिल ही रहा है, मेल्टिंग से मिल ही रहा है, दैट इज ग्लेशियर। तो जिसके कारण इसमें पानी काफी होता है। वहीं यहां पर ये इसका जो वाटर इसको मिलता है मोस्टली ज्यादातर इससे मिल रहा है, रेन से सिर्फ। तो जब बारिश होगा तब पानी होगा, जब बारिश नहीं होगा तो पानी कम हो जाएगा। ठीक है, गुड। नाउ इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है कंपेरेटिवली, पेनिनसुलर रीजन से हिमालयन रीजन हाई है, हाई रिलीफ है, इसकी हाइट ज्यादा है। तो यहां की जो रिवर्स होती हैं वो फास्ट फ्लोइंग होती हैं, फास्ट फ्लोइंग, और यहां की जो रिवर्स है ये एज कंपेयर टू इससे तो स्लो होती है, स्लो कह लो या मॉडरेट फ्लोइंग कह लो, कोई दिक्कत, मॉडरेट भी चलेगा, मॉडरेट फ्लो करती हैं। अब दो तीन बातें कंटेक्स्ट में लेते हैं। एक, रिवर में पानी ज्यादा है, दूसरा पानी फास्ट मूव कर रहा है, तीसरा यहां का जो सेडिमेंट जो रॉक्स है वो सॉफ्ट है। इसके कारण जो है कुछ अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं जो कि क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ इरोजन। सो ड्यू टू इरोजन क्रिएट्स, रिवर क्रिएट्स सम लैंड फॉर्म्स, जैसे इसको मिटाता हूं फिर डिस्कस करता हूं। सो लैंड फॉर्म्स बाय रिवर्स। नाउ रिवर्स किस तरह का लैंड फॉर्म्स करती है इसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक हाईएस्ट माउंटेनियस रीजन है, ये पूरा का पूरा। अब शुरुआत में मान लीजिए यहां से ऐसे रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर इस तरह से फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे आराम से आ रहा है अपना, फिर आगे बढ़ता चला जा रहा है। नाउ अब ये होगा क्या कि कई सालों का मतलब ये हो गया, देखो जब आप लोग जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करते हैं किसी तरीके के चेंज के बारे में, तो समवेयर अराउंड आप मिनिमम 1000 साल तो लेके चलो, और ये जाता है लाखों साल करोड़ों साल में। तो ये लाखों साल में ये क्या करेगा, धीरे धीरे इरोड करके यहां से इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, इस तरह। अब रिवर कैसे फ्लो हो रहा है, रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है यहां से, इसको बोलते हैं गॉर्ज, या कह लो आप डीप गॉर्ज। यही आगे चल के बहुत ज्यादा वाइड हो जाए तो कैनियन बन जाता है, इसके अलावा आप कह सकते हो इसको वैली बन जाती है, बट फॉर द टाइमिंग गॉर्ज फॉर्म करते हैं, डीप गॉर्ज। नाउ अब जब ये रिवर आगे बढ़ता है तो याद रखना इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट हाई स्पीड भी है, वॉल्यूम भी हाई है ना। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत है। धीरे धीरे रिवर क्या होता है, रिवर जो है आगे बढ़ता रहता है। अब इसके सामने बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर्स वगैरह हैं सब, ठीक है, कई सारे छोटे मोटे पत्थर वगैरह, पहाड़ वगैरह मिलते हैं। तो जहां पे इसको इकट्ठा होता है, जहां पे इसको सॉफ्ट रॉक्स मिलेगा, उसको कट करके आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो रिवर का फ्लो देखोगे समथिंग लाइक कभी कभी ऐसे दिखेगा, जहां जहां इसको, क्योंकि पानी को आपने अगर छोड़ दिया, उसको जहां पे जगह मिलेगा वो निकल के चला जाएगा। तो इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये एक तरह का रिवर का दिस इज द serpent मूवमेंट ऑफ रिवर्स।
इसको बोलते हैं मिएंडर्स। क्या बोलते हैं? मिएंडर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं मिएंडर्स। नाउ इसके बाद जो है रिवर प्लेन में आता है। प्लेन वाले जगह पे, प्लेन वाले जगह में रिवर का फैलाव थोड़ा अच्छा खासा होने लगता है। रिवर अपना अच्छा खासा एरिया कवर करने लगता है पूरा इस तरह से, मीन्स आपको ज्यादा वाइड दिखने लगता है। तो जो ये वाइड एरिया जहां पे हो जाता है, वाइड प्लेन एरिया, इसमें रिवर एक फ्लड प्लेन की तरह शो करता है, फ्लड प्लेन की तरह, फ्लड प्लेन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसके बाद फाइनली ये जहां पे मर्ज होना रहता है, यहां पे आप देखोगे नदियां जो है इस तरह से कुछ फैल जाती हैं और ये अपनी जो भी सिल्ट वगैरह है वो लाके यहां पे छोड़ देती है। अब आप एक चीज समझो, हम लोग बात कर रहे हैं ये हिमालय वाले रीजन का, हिमालय वाले रीजन का। हिमालय जो है एक तरह से सॉफ्ट रॉक्स है, वहां पे यहां पे इरोजन बहुत ज्यादा होता है, इरोजन हाई। इसी इरोजन के कारण रिवर्स में बहुत ज्यादा सिल्ट होता है। सिल्ट मतलब एक तरीके से सॉइल, मिट्टी कह लो, क्ले कह लो, मिट्टी बहुत ज्यादा होता है। फाइनली ये मिट्टी कहां पे? एंड पॉइंट पे जाके इकट्ठा होता है। तो ये एक तरीके के, इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा फॉर्मेशन, डेल्टा। तो रिवर फाइनली डेल्टा बनाता है। समटाइम एक चीज और भी जान लो, समटाइम क्या होता है कि रिवर इस तरीके से मिएंडरिंग करते हुए, रिवर जो है, इसको ध्यान से समझना, समटाइम मिएंडरिंग रिवर ऐसे कर रहा है, तो होता क्या है कि रिवर की इतनी स्पीड होती है कि ये धीरे धीरे इसको कट करता रहता है। तो मिएंडरिंग जो है, मान लीजिए इस साल ऐसा हुआ, नेक्स्ट साल आपको दिखेगा कि ये ऐसे बन रहा है, ऐसे आ रहा है, लेकिन ये ऐसे, इसी तरीके उसके नेक्स्ट साल ये ऐसे। एक समय आएगा कि ये रिवर डायरेक्ट ऐसे निकल जाता है और ये वाला लोकेशन साइड में बच जाता है इस तरह से, और ये लोकेशन, इसमें आपको वाटर मिलेगा और रिवर ऐसे आगे जा रहा है। इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। बेसिकली जैसे वो होता है ना बैल के खुर के जैसा, ऑक्सबो, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। और ये क्यों हो रहा है? मिएंडरिंग और इरोजन के कारण। यहां पे इरोजन हो रहा है और ये क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना बिकॉज ऑफ मिएंडरिंग, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। Now these are the features of Himalayan river. मोस्टली आपको हिमालयन रिवर के फीचर्स में ये सारी चीजें देखने को मिली। जैसे यूपी वाला एरिया, पूरा यूपी बिहार वाला ये फ्लड प्लेन जैसा है। मिएंडरिंग आप जो है हाइयर एलिवेशन पे देख लोगे, उत्तराखंड वाले एरियाज में, है ना। और उसके ऊपर आप हाइयर लेवल पे जाओगे तो वहां पे आपको छोटे नैरो वैली टाइप के, गॉर्ज टाइप के दिखेंगे। बट ये चीज आप पेनिनसुलर रिवर में नहीं देखोगे, not mostly in peninsular river. रीजन सिंपल है। पहली बात ये कि पेनिनसुलर जो है वो हार्ड रॉक का बना हुआ है, तो ऑलमोस्ट नो इरोजन, या बहुत ही लेस इरोजन कह लो, बहुत ही लेस इरोजन। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ वाटर कम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वैसे ही सीजनल, पेरेनियल तो है नहीं, ये तो सीजनल रिवर है, पानी इसमें कम है। तीसरी बात, इनका रिलीफ भी अगर आप देखो, रिलीफ वो भी लेस है, रिलीफ मतलब वही एलिवेशन, ये भी कम है। तो इतना वाटर, इतने रिवर को मोमेंटम नहीं मिलता है कि वो इरोड करे, सो रिवर गेट लेस मोमेंटम। अब अगर ये मोमेंटम ही नहीं मिलेगा इसको, तो इरोजन क्या करेगा, जिसके कारण ऑलमोस्ट, या कह लो बस लेस इरोजन। ऐसा नहीं कि इरोजन नहीं करता है, इरोजन करता है लेकिन कम करता है, लेस इरोजन। तो आपको इसमें डेल्टा मिलेगा ना लास्ट में, तो कंपेरेटिवली गंगा या जैसे हिमालयन रिवर जो बना है डेल्टा है, उससे कंपेरेटिवली बहुत छोटे छोटे डेल्टा मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, गुड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्पेशली फोकस करते हैं हिमालय। अब जैसे हिमालयन रिवर की अगर बात करें,
तो जैसे इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। वहीं पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो एग्जांपल में जैसे महानदी है, महानदी, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मेजर रिवर्स हैं, कावेरी एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे, इसमें भी कई सारे रिवर्स हैं। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके कुछ रिवर्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स क्लीन इट अप। तो हिमालयन रिवर्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम का मतलब ये हो गया, हम लोग ट्रिब्यूटरीज वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैप बना लेते हैं, है ना, थोड़ा इजी विजुअलाइजेशन के लिए। नाउ सो इंडस रिवर सिस्टम, मेन हमारा इंडस रिवर है, इंडस रिवर जो कि ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम एक लेक है मानसरोवर, लेक मानसरोवर जो कि तिब्बत में है। कहां पे है? तिब्बत में। तो ये है लेक, सपोज करिए ये लेक है, लेक मानसरोवर। यहां से जो है इंडस रिवर स्टार्ट होता है एंड इट मूव्स लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैक्ट पिक्चर बना सकता हूं, लेकिन कहने का मतलब यू कैन गेट द आइडिया। ये फाइनली मर्ज हो जाता है, ड्रेन हो जाता है इन अरेबियन सी। तो अगर इसका लेंथ देखें, इंडस रिवर का लेंथ जो है, लेंथ लगभग 2900 किलोमीटर कवर करता है, किलोमीटर, ठीक है। और ड्रेन इनटू वैसे ही यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, ड्रेन इनटू अरेबियन सी। इसके रिवर बेसिन यानी कि इट हैज मेनी ट्रिब्यूटरीज, मेनी ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि अगर मैं लद्दाख और कश्मीर वाले रीजन की बात करूं, लद्दाख एंड कश्मीर वाले रीजन की, कश्मीर वाले रीजन की, तो ट्रिब्यूटरीज जैसे लाइक यहां पे जास्कर है, यहां पे श्योक है, तो ये मान लीजिए जास्कर रिवर, ये श्योक रिवर, यहां पे इसी में अटैच है नुब्रा रिवर, यहां पे हुंजा रिवर। ऐसे कई, अगेन याद रखना एग्जैक्ट मैं नहीं बना सकता, लेकिन एक आइडिया मिल सकता है। ये मेजर रिवर्स जो है, ये मेजर रिवर्स नहीं है, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज नहीं, मेजर ट्रिब्यूटरीज और भी हैं। मेजर ट्रिब्यूटरीज तो जैसे लद्दाख और कश्मीर में जास्कर हो गए, जास्कर, हुंजा, श्योक और एक क्या था, नुब्रा। लेकिन वहीं जब हम लोग बात करते हैं मेजर ट्रिब्यूटरीज का, मेजर ट्रिब्यूटरीज, अगर मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, मेनी ट्रिब्यूटरीज है, मेजर ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, बीस, सतलुज। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज को भी समझते हैं। जैसे झेलम कश्मीर से ही ओरिजिन होता है, समथिंग लाइक दिस। ये आपका झेलम है, मैं जे कर दे रहा हूं बस। फिर आपका आता है चेनाब। चेनाब जो है हिमाचल प्रदेश में ओरिजिन होता है। ये आपका
चेनाब है सी। हिमाचल प्रदेश में ही जो है रावी ओरिजिन होता है। इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप एक आइडिया समझते हो। रावी 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 के बाद एक मेजर रिवर है जिसका नाम है सतलुज, जो कि वो भी मानसरोवर लेक से ही आता है और ये आगे मर्ज हो जाता है, आगे मर्ज हो जाता है इंडस के साथ, और ये बाकी के रिवर्स जो है मर्ज होते हैं झेलम के साथ। ये जहां पे मर्ज हो रहा है इसको बोलते हैं, लोकेशन है मिठान कोट, मिठान कोट पाकिस्तान। इसके अलावा एक और रिवर है जो कि रावी के पास ही यहां से निकलता है और ये पंजाब में मर्ज हो जाता है सतलुज से। तो ये आपका हो गया सतलुज मीन्स एस, और रावी हो गया आपका, और ये है आपका 20 रिवर, 20 ब्यास जो भी बोल रहे हैं। हमें एक बात पता है कि रिवर जब अपने हाई लोकेशन पे होता है, हायर एलिवेशन पे, तो इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे कई सारे गॉर्ज भी फॉर्म होते हैं, तो इंडस रिवर भी कई सारे गॉर्ज भी फॉर्म करती है। खैर, पाकिस्तान में ये इंटर होता है एक जगह जिसका नाम है एटॉक, एटॉक जहां पे ये पाकिस्तान में एंटर करता है। ठीक है, नाउ एक बेसिक बात तो हमें समझना चाहिए कि रिवर जो है किसी भी कंट्री के लिए, कहीं के लिए भी इकोनॉमी का फाउंडेशन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है पंजाब, पाकिस्तान और इंडिया में भी रिवर को लेके लफड़े चल रहे होंगे। शुरुआत में जब देश आजाद हुआ तो रिवर पानी के कमी को मतलब इंश्योर करने के लिए कि पाकिस्तान के लिए पास भी सफिशिएंट पानी रहे, उस टाइम पे एक ट्रीटी किया गया जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। सो बेसिकली वाटर शेयरिंग ट्रीटी था 1960 में इसको मीडिएट किया गया था। मीडिएटर इसका कौन था? मीडिएटर इसका जो है क्या नाम है उसका, वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक। और उस टाइम पे इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं था, आज के टाइम में तो चलो पॉपुलेशन और प्लस हम लोग हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस ट्रीटी के अंतर्गत 20% वाटर इंडस रिवर बेसिन का अलाउड टू यूज फॉर इंडिया के लिए 20% ही दिया गया, जिसमें आप एग्रीकल्चर के लिए डाइवर्ट कर सकते हो, जैसे कि पंजाब वाले रीजन को इरिगेट करने के लिए, इवन राजस्थान का कुछ रीजन, राजस्थान, हरियाणा, इन सब रीजन को, हरियाणा रीजन को इरिगेट करने के लिए 20% अलाउ था। इवन अगर देखा जाए ना, अभी तक हम लोगों ने उतना 20% भी ढंग से यूज किया नहीं। इसके पीछे रीजन था, अगर आप इंडस रिवर बेसिन को देखोगे, इंडस रिवर बेसिन, इस रिवर बेसिन का सारा जो आप कह लो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका 1/3 बेसिन ही 1/3 इन इंडिया मीन्स बहुत ज्यादा बहुत लार्ज एरिया जो है पाकिस्तान में था। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने 20% जो है अलाउ किया था। आज प्रेजेंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो, क्योंकि पाकिस्तान से झगड़े के कारण, इनसे झगड़े का आज प्रेजेंट टाइम में ये ट्रीटी जो है, ये ट्रीटी इंडियन गवर्नमेंट के साइड से टेम्पररी सस्पेंडेड है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साइड से नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के साइड से। और इंडिया कह रहा है इनको कि वापस से रीनेगोशिएट करो, हमें वाटर ज्यादा चाहिए, और ऑब्वियस भी है हमारे डेवलपमेंट के लिए, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, हमें पानी ज्यादा चाहिए, हमें कई सारे डैम्स बनाने हैं इरिगेशन के लिए, बहुत सारी बातों के लिए। तो आज गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंधु ये सारी चीजों के में चल रहा था, तो उसमें इसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया, दैट इज अबियंस में डाल दिया गया, इसको अबियंस में छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी।
और कोई इंपॉर्टेंट बात देख लो आप, इंपॉर्टेंट बस ये अंडरस्टैंडिंग बस रहे कि मेजर रिवर्स इनके ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन से रिवर्स है। एक ही ट्रिब्यूटरी जो पंजाब, वैसे ये अभी भी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं, बस हम लोग ओवरऑल रिवर को समझ रहे हैं। इंडस रिवर सिस्टम समझ लिया, अब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम को समझते हैं, इसको मिटाते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम में दूसरा इंपॉर्टेंट है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम। नाउ गंगा रिवर सिस्टम का मतलब क्या है? ऑब्वियस है, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैप बना देता हूं ताकि इजी विजुअलाइजेशन हो सके। नाउ सो गंगा रिवर सिस्टम, पहले मेजर तो गंगा रिवर है, उसको समझते हैं। गंगा रिवर जो है उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, गंगोत्री। गंगोत्री जो कि कहां पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ग्लेशियर है, वहां से स्टार्ट होती है, यहां पर छोड़ थोड़ा सा आगे जाकर, मतलब ये आप समझ लो, थोड़ा सा आगे जाकर इसका मुलाकात होता है एक और रिवर के साथ। बेसिकली गंगा का जो शुरुआत में जहां से ये निकल रहा है गंगोत्री, यहां पे इसको बोला जाता है भगीरथी। भगीरथी। फिर इसका एक लोकेशन है जिसका नाम है देवप्रयाग। प्रयाग। ये भगीरथी जो है, भगीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मर्ज होता है। अलकनंदा, यहां से ये गंगा कहलाता है, इसका नाम हो जाता है फिर गंगा। मीन्स थ्रू आउट द फर्दर जहां तक ये ड्रेन होता है, इसको गंगा कहते हैं। तो गंगा बेस आप कह सकते हो कि ये प्लेन, हरिद्वार ऐसा जगह है जहां पे गंगा प्लेन एरियाज में एंटर करता है। हरिद्वार एक ऐसा जगह है जहां से प्लेन एरियाज में ये एंटर करता है। तो गंगा यहां से चला, गंगा ये अब कोलकाता के पास जब पहुंचा तो कोलकाता में एक जगह है जिसको बोलते हैं फरक्का। यहां पर जो है कह सकते हो गंगा ब्रेक होकर एक हो जाता है हुगली, जो कि हुगली यहां नीचे चला जाता है, एक एंटर करता है बांग्लादेश में। तो जो बांग्लादेश में एंटर किया उसका नाम है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। याद रखना, अभी गंगोत्री से निकला और देवप्रयाग में एक अलकनंदा से मर्ज हुआ। पहले इसका नाम भगीरथी था, मर्ज हुआ, फिर गंगा। इसी तिब्बत में जो हम लोगों ने लेक मानसरोवर डिस्कस किया था, यहीं से एक और रिवर जाता है ब्रह्मपुत्र, जो अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको आप समझ लो, ब्रह्मपुत्र ये आगे जाकर पद्मा से मिलता है, पद्मा, और देन गंगा बिकम मेघना। फिर ये हो जाता है मेघना, और मेघना ही फाइनली किस में मर्ज होता है? ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में। मेघना ही कहां होता है? ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। पहले तो ये क्लैरिटी आप रखो, तब समझ में आ जाएगा। तो गंगा पहले भगीरथी, मैं यहां पे क्लियर लिख दे रहा हूं, भगीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर, ये मर्ज हुआ अलकनंदा से। अलकनंदा भी केदारनाथ वगैरह उधर से आती है, वो भी कई सारे नदियों से। ये जो पॉइंट है इसको बोला जा रहा है देवप्रयाग, सब उत्तराखंड में। अब इसके बाद जो है फिर फाइनली गंगा अपने रूप में आता है, जिसका मेजर नाम है गंगा। ठीक है, गंगा अपने रूप में आता है। इसके बाद ये हरिद्वार में, इन हरिद्वार एंटर इनटू प्लेन एरियाज। फिर
कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, इन वेस्ट बंगाल, एट फरक्का, फरक्का वाले लोकेशन पे, फरक्का, ये गंगा अगेन टूट जाता है, गंगा ब्रेक, और जो साउथ वाला है उसका नाम रखा गया हुगली, रिमेनिंग एंटर इनटू, बाकी का एंटर इनटू बांग्लादेश, बांग्लादेश एज पद्मा, आफ्टर कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब जुड़ना, वही ऐड होना, कॉन्फ्लुएंस विद जमुना, जमुना यही है जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, जमुना, इट बिकम मेघना, मेघना जो रिवर है ये फाइनली ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल एंड क्रिएट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ना इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा था? क्योंकि यहां पे एक ट्री पाया जाता है इन द नेम ऑफ सुंदरी ट्री, और सुंदरबन डेल्टा जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर इसके लिए भी फेमस है। क्लियर? नाउ इसके डिस्टेंस की अगर बात करें, गंगा की लेंथ लगभग 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज, कुछ ट्रिब्यूटरीज तो जो आप कह सकते हो जो हिमालयन रिवर से ही निकल रहे, हिमालयन साइड से ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे, कुछ ट्रिब्यूटरीज तो हिमालयन रिवर से हैं, हिमालयन रिवर होता है, हाँ हिमालयन रिवर्स, और कुछ जो है पेनिनसुलर साइड से भी निकल के आ रही है, पेनिनसुलर साइड से भी आ रही है। इसका एक मेजर ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है यमुना, वो भी यहीं उत्तराखंड के पास से ही निकलता है, यमुनोत्री से, और संगम प्रयागराज में मर्ज हो जाता है, संगम प्रयागराज। तो यमुना। अब हिमालयन ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हिमालयन ट्रिब्यूटरी जैसे कि घग्गर, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी हिमालयन रिवर है। हिमालयन रिवर का मतलब ये हो गया कि ये यहां से आ रही होंगी, इधर से, इस साइड से, जैसे कि घग्गर हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, घग्गर, गंडक, कोसी। ऐसे ही कुछ पेनिनसुलर है जैसे कि चंबल, बेतवा, सोन। तो चंबल, जैसे कि ये चंबल आ रहा है इधर से, ये मर्ज हो रहा है, चंबल जो मर्ज हो रहा है वो मर्ज हो रहा है यमुना के साथ। बेतवा भी डायरेक्ट मर्ज हो रहा है यमुना के साथ, और सोन रिवर जो होती है, सोन, ये मर्ज होता है आपका गंगा के साथ बिहार में सोन रिवर मर्ज होता है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके अगर बिहेवियर को समझा जाए, आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंबाला से लेकर, अंबाला जो कि थोड़ा सा हाईलैंड है, जो गंगा रिवर बेसिन को उधर की तरफ पुश करता है कि तुम उधर ही रहो, बाकी इधर मत आओ, इधर हमारे पास इंडस पहले से ही। अंबाला से लेकर अगर सुंदरबन तक देखा जाए तो लगभग 1800 किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर। और अगर इसका सी लेवल से हाइट देखें तो ये 300 मीटर। इट रिप्रेजेंट कि हर 6 किलोमीटर पे 1 मीटर जो है
आई मीन सरफेस जो है, अर्थ सरफेस हमारा डाउन हो रहा है हर 6 किलोमीटर पे। इसके कारण जो है गंगा रिवर क्रिएट्स लॉट्स ऑफ meanders अपने पाथ में, क्योंकि स्लोप अच्छा खासा है तो इसको फ्लो होने में बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिलता है, जिसके कारण जो है ये meanders फॉर्म करते हैं। अब meanders फॉर्म होने के कारण ये क्रिएट्स आल्सो मेनी लेक्स, और कई सारे लेक्स भी क्रिएट होता है। ना आपको एक बेसिक बात पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये हिमालयन रिवर्स है ना, हिमालय से आ रही हैं रिवर्स, ये बहुत ज्यादा सिल्ट लेके आती हैं। तो सिल्ट आने की का आप ऐसे समझो, जैसे ये मान लीजिए रिवर फ्लो होने का स्पेस है, अब इसमें सिल्ट भर जाएगा तो रिवर इधर की इधर बहने लगेगा, तो इसके कारण जो है फ्लड सिचुएशन आ जाता है। तो कोसी को माना जाता है, फ्लड सिचुएशन जो है बैड सिचुएशन बनाता है, तो कोसी को माना जाता है सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि ये अपने शिफ्ट करता रहता है, अपने जो कोर्स होता है वो कंटिन्यूअसली शिफ्ट करता रहता है बिकॉज ऑफ सिल्टेशन। ठीक है, और तो कुछ स्पेशल इसमें है नहीं, इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस कर ही लिया है, क्योंकि हमारा सोल पर्पज ही सिर्फ रिवर के कंटेक्स्ट में डिस्कस करना, तो हमने रिवर के कंटेक्स्ट वाली बातों को डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक और रिवर सिस्टम डिस्कस करते हैं, दैट इज द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आप नॉर्थ प्लेन को देखोगे, इन्होंने ही बनाया, गंगा देख लो पूरा का पूरा नॉर्थ प्लेन ये बनाया। नॉर्थ प्लेन का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ प्लेन ये पूरा नॉर्थ प्लेन, इसको कौन बना रहा है, ये इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र। तो एक लास्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमारे हिमालय का लास्ट है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। नाउ हमें पता है हमारा इंडिया, प्यारा सा भारत, थोड़ा सा बेसिक बातें बस जानना जरूरी, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, नाउ ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये भी ओरिजिन होता है कहां से, लेक मानसरोवर से। लेक मानसरोवर से, और हमने क्या ओरिजिन किया था, मतलब हम क्या ही ओरिजिन करेंगे, मानसरोवर लेक। ठीक है, यहां से हम लोगों ने इंडस को भी ओरिजिन किया था, इंडस गया था, इसके अलावा सतलुज गया था, अब जो है हमारा ब्रह्मपुत्र। लेकिन वेट, थोड़ा सा बस ट्रिकी बात को समझना है। नाउ ब्रह्मपुत्र को तिब्बत एरियाज में बोला जाता है सैंगपो। पो मतलब रिवर, सैंगपो तिब्बत वाले रीजन में, ये तिब्बत है, तिब्बत फ्लो होता रहता है। यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे जगह का नाम है नामचा बारवा, एक बार के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, ओरिजिन एट लेक मानसरोवर एज सैंगपो के नाम से ओरिजिन होता है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश में एट नामचा बारवा एक जगह है, नामचा बारवा, यहां से ये टर्न करता है, एक गॉर्ज है, नामचा बारवा क्या होगा, एक गॉर्ज होगा, गॉर्ज, जहां से ये टर्न करता है, और यहां पर इसका नाम इट बिकम्स दिहांग, क्या हो जाता है, दिहांग, या इसको बोल लो सियांग रिवर। ठीक है, ये हो गया यहां पे इस, तब तक ये क्या है, दिहांग। अब ये आगे जाता है, दिहांग या सियांग, अब ये आगे जाता है, तो आगे इसके साथ ऐड होता है, कुछ और भी रिवर ऐड होते हैं, जैसे इधर से ऐड हो गया एक दिबांग रिवर, दिबांग, और इधर से ऐड हो गया एक लोहित रिवर।
नाउ इट बिकम, अब जाके ये क्या बनता है, ब्रह्मपुत्रा। इसके बाद ये बनता है ब्रह्मपुत्रा। सो इसके साथ कुछ ट्रिब्यूटरीज तो बहुत सारी है, लेकिन बस मेजर बातें कर लेते। ट्रिब्यूटरीज दिबांग एंड लोहित इन आसाम, दिहांग बिकम ब्रह्मपुत्रा। और जैसे ही ये बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश में इट बिकम जमुना, नॉट यमुना, इट्स जमुना। जमुना बन जाता है। जमुना ही आगे चल के किसके साथ मर्ज करता है, मर्ज विथ पद्मा बिकम मेघना। फाइनली ये मेघना बन के, बाकी की कहानी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। नाउ इसकी खास बातें आप समझो। ये एक तो जो शोंगपो है, शैंगपो, ये रन्स पैरेलल टू हिमालय। पहली बात, ये हिमालय के पैरेलल मूव कर रहा है, ये हिमालय इसके पैरेलल में मूव कर रहा है। दूसरी बात, इन तिब्बत रीजन, इन तिब्बत इट हैज लेस वाटर। तो ये वाटर गेन कहां पे कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ वाटर गेन इन इंडिया। और यही कारण है कि जो चाइना वगैरह क्लेम करते हैं अरुणाचल पे, उनको सबको पानी, आगे चल के पानी का ही लफड़ा होगा ना, इसीलिए तो जो है यहाँ पे ये पानी ज्यादा गेन करता है। अब लेकिन एक और समस्या ये है कि एक तो हमें पता होना चाहिए ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो इसके साथ बहुत सारे रिवर्स ऐड हो रहे हैं। बहुत सारे रिवर्स के साथ साथ बहुत सारे सिल्ट भी ऐड होते रहते हैं, मिट्टी भी, यानी कि इरोडेड पार्ट भी ऐड करते हैं। तो इसका कुछ स्पेशल फीचर देखने को मिलता है। स्पेशल फीचर्स देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्रा का, वो है, इसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। इट बिहेव लाइक अ ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल का मतलब क्या है? ब्रेडेड चैनल का मतलब ये है कि फ्लोइंग इन पैरेलल। इसका मतलब क्या, इसको समझते हैं, पैरेलल, इसको समझते हैं बेसिकली। इसका मतलब यह है कि जब एक रिवर फ्लो करता है ना, इसमें बहुत ज्यादा सिल्ट होने के कारण ये क्या करता है, मिट्टी एक जगह छोड़ने लगता है, ऐसे ऐसे मिट्टी। तो इट्स अ काइंड ऑफ रिवराइन, दीज आर द, एक तरह से रिवर से बना हुआ रिवराइन आइलैंड्स। अब इसमें जो वाटर फ्लो होगा, रिवर जो फ्लो होगा, कोई इधर से जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे करके जाएगा, फिर कोई यहां से ऐसे जाएगा। तो आपको लगेगा कि ऐसे कई सारे रिवर फ्लो हो रहे हैं पैरेलल में, है ना, इस तरीके का फील आएगा। ठीक है, ऐसे पैरेलल रिवर, इसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। दिस इज कॉल्ड ब्रेडेड चैनल, क्योंकि ये बहुत सारे रिवराइन आइलैंड फॉर्म करते हैं। इसी में सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, जिसका नाम है मजुली, नॉट मंजुली का, इट्स मजुली। ठीक है, मजुली आइलैंड, जो कि कहां पे है, असम में। एक अपने में ये डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा खासा यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। क्लियर है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, और इसमें कोई डाउट? इसका अगर हम लोग डिस्टेंस देखें, अगर डिस्टेंस ऑलमोस्ट, लेंथ जो है, आपको लेंथ ऑलमोस्ट, या फिर कह लो मोर देन, आपको इंडस रिवर के लिए मिलेगा। इंडस रिवर का जो लेंथ है, इंडस रिवर का लेंथ कितना था, लगभग 2900 किलोमीटर। तो आप अंदाजा लगा लो, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म हुआ।
हमें ये पता होना चाहिए जो भी हमारा नॉर्थ प्लेन है हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ये इंडस और गंगा और ब्रह्मपुत्र के ही कारण बना हुआ है। इवन जो सुंदरबन बन रहा है इसके द्वारा लाए गए बहुत सारे मिट्टी से जो है सुंदरबन बनाया जा रहा है, तो कंटिन्यूस फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आके कल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।